नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। चुनावी क्लास में आज बात होगी मणिपुर हिंसा की। उत्तर पूर्व के इस राज्य में जारी हिंसा लंबे समय तक इस इलाके की राजनीतिक और चुनावी आबोहवा पर असर डालेगी। इसीलिए हम जानने की कोशिश करेंगे मणिपुर हिंसा के सामाजिक कारणों को। आखिर दिल्ली से लेकर इंफॉल तक सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में शांति बहाल होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। छोटा सा मणिपुर मई महीने की शुरुआत से ही हिंसा की आग में धधक रहा है। पूरा प्रदेश सेना और सुरक्षा बलों की छावनी में बना हुआ है। पुलिस और सरकारी गोदामों से हथियार लूटे जा रहे हैं। यहां तक कि विधायकों और मंत्रियों के घरों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इस हालात में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। बैठक में शामिल विपक्षी दलों ने मणिपुर के हालात के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की भी मांग की। विपक्षी दलों ने कहा कि अगर सरकार शांति बहाल करने की प्रति गंभीर है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त कर दे, राष्ट्रपति शासन लगाए और फौरन वहां एक सर्वदलीय शिष्टमंडल भेज दे। मणिपुर की मौजूदा हिंसा ने पर्वतीय और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच नफरत और अविश्वास की खाई को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मैतेई और कुकी संगठनों के बीच कड़वाहट हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा, यहाँ के हालात इतने गंभीर कैसे हुए, ये जानने और समझने की बहुत जरूरत है। यही कोशिश हम करने जा रहे हैं। सवाल, क्यों भड़की मणिपुर में हिंसा? दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय हिंदू और बहुसंख्यक है। मणिपुर की कुल आबादी का करीब 53% मैतेई हैं और फिलहाल वो केवल इंफाल घाटी में रहते हैं। इसकी वजह यह है कि उन पर राज्य के पर्वतीय इलाकों में संपत्ति खरीदने और खेती करने पर कानूनी रोक है। नगा और कुकी समुदायों की संख्या कुल आबादी का 40% है और वो पर्वतीय जिलों में रहते हैं। हालांकि कुकी और नगा समुदाय इंफाल घाटी में रहने पर भी कोई कानूनी बंदिश उन पर नहीं है। यानी कि मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, जबकि 90% पहाड़ी इलाकों में कुकी और दूसरे जनजातीय समुदाय रहते हैं। मैतेई लंबे समय से जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में राज्य में हिंसा भड़कने की बड़ी वजह हाईकोर्ट के द्वारा मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार करना है। पिछले दिनों मणिपुर हाईकोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो मैतेई समुदाय की मांगों पर विचार करे। 4 महीने के भीतर केंद्र सरकार को मांगों का प्रस्ताव भेजा गया। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच अधिकारों का मामला गर्मा गया। इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम द्वारा 3 मई को इस फैसले के विरोध में रैली निकाली गई, जिसके बाद मैतेई समुदाय निशाने पर आ गया और उसके बाद राज्य में जातीय हिंसा भड़क उठी। कुकी समेत दूसरे जनजातीय समुदायों ने मैतेई समुदाय पर हमले किए। मैतेई समुदाय ने भी बदले की कार्रवाई में जिन इलाकों में उनकी अच्छी खासी तादाद थी, वहां कुकी समुदाय के लोगों के घर जला डाले, उन पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद मैतेई बहुल इलाकों में रहने वाले कुकी और कुकी बहुल इलाकों में रहने वाले मैतेई लोग अपने अपने घर छोड़कर भागने लगे। जानकारों का मानना यह है कि पहाड़ी इलाकों से कुकी चरमपंथी मैतेई इलाकों पर गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे कि बड़ी संख्या में मैतेई समुदाय के लोग मारे जा रहे हैं। दरअसल कुकी समुदाय को लगता यह है कि मैतेई को जनजाति का दर्जा मिल गया तो इससे सरकारी सुविधाओं का मामले में उनकी हिस्सेदारी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। हाईकोर्ट के फैसले के अलावा मणिपुर हिंसा की एक बड़ी जो मुख्य वजह है वो है एन बीरेन सिंह की सख्ती। राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की है और अफीम की खेती पर शिकंजा कसा है। इन्हीं से पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों को खाद पानी मिलता था। क्यों भड़की मणिपुर में हिंसा? रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मणिपुर हिंसा में अब तक 200 चर्च और 17 मंदिर ढा दिए गए हैं। कुकी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी हिंसा में मैतेई समुदाय का पक्ष ले रहे हैं। वहीं मैतेई समुदाय के लोगों का कहना यह है कि सुरक्षाकर्मी कुकियों का पक्ष ले रहे हैं। इस हालात में सवाल अब ये उठता है कि 40,000 सुरक्षाकर्मी मिलकर भी जातीय हिंसा पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे। जानकारों का मानना यह है कि जब तक राज्य सरकार कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता वापस नहीं ले लेती है, तब तक हिंसा रुक पाना बड़ी मुश्किल बात है। राज्य सरकार ने ऐसे 30 संगठनों के सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता उनके साथ किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 संगठनों के साथ ही समझौते को रद्द किया गया है।
फिलहाल मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही हैं। इस वजह से सुरक्षा बलों के लिए वहां पर घुसना बहुत मुश्किल है। उन्हें डर है कि महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने पर हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। 24 जून को सेना को विद्रोही गुट KYKL के 12 कॉर्नर छोड़ने पड़े थे क्योंकि उनके समर्थन में बड़ी तादाद में महिलाएं सामने आ गई थीं। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह मैती समुदाय से आते हैं। विपक्ष ने आरोप यह लगाया है कि वो मैती समुदाय का पक्ष ले रहे हैं, इसीलिए राज्य में शांति बहाली नहीं हो रही, इसीलिए उन्हें हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर यह है कि मणिपुर में हिंसा फैलाने के लिए म्यांमार के रास्ते भी बड़ी संख्या में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में हिंसा फैलाने के लिए इस महीने ही म्यांमार के रास्ते हथियारों की बड़ी खेप मणिपुर पहुंचा दी गई है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 गाड़ियों में हथियारों के बड़े जखीरे मणिपुर में सक्रिय कुकी उग्रवादियों को मुहैया कराए गए हैं। एजेंसियों ने सीमा पर असम राइफल्स को अलर्ट कर दिया है और भारत म्यांमार की खुली सीमा पर लगातार नजर रखी जा रही है। यानी कुल मिलाकर मणिपुर के जमीनी हालात बड़े खराब हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की कोशिश राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल करने की है, वरना लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर पूर्व में बीजेपी की साख को बट्टा लग सकता है। आज की चुनावी क्लास में बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी और बड़ी खबर और दिलचस्प विश्लेषण जानने के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।